हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो भी जीके का क्वेश्चंस था उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया जो कि फ्रेंड्स उसमें 200 प्लस हैंड राइटिंग टॉपिक्स नोट्स दिए गए। मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप उस कोर्सेज़ को पर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया एप्लीकेशंस का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जाइएगा तो स्टोर सेक्शन में 349 रुपये की आपको एक कोर्स मिल जाएगी जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हर टॉपिक्स को बेसिक से लेकर के अच्छे तरीके से बताया गया कि क्या क्या चीज़ें उसमें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप इन 200 टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से आपका जीके मजबूत हो जाएगा। तो आप जा कर के आज ही ज्वाइन कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। यानी जब भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वाणिज्यिक बैंक उधार लेता है तो वो किस दर से लेता है? रेपो दर से। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आरबीआई वापस लेता है तो उसको रिवर्स रेपो दर पे लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उस तरह से करेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आरबीआई से उधार लेते हैं जो और बैंक, उनको हम लोग रेपो दर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुए सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए और समझिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। तो हम अगर बात करें सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1671 ईस्वी में। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया था और इसमें अगर हम बात करें कि किसका विजय हुआ तो अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध से काफ़ी अच्छे तरीके से मुगल सेना को पराजित किया, विजय रहे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके का जो होता है खासरा कह सकते हैं, खासरा की बीमारी होता है किसके कारण? निम्नलिखित के कारण खासरा की बीमारी होता है। तो खासरा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर हम बात करें बैक्टीरिया से और भी कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कह सकते हैं टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया, फ्लेग और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, 2017-18 में इसको शामिल कर दिया गया था। डी विल बी राइट आंसर। असम में पारंपरिक घरों को स्टील्स पर क्यों बनाए जाते हैं? स्टील्स पर क्यों बनाए जाते हैं? बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा के कारण इस तरह से बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी प्रकार की रोज़ाना न्यू वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ऑप्शन डी को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखिएगा, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? वर्तमान में आपको पता है कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगर हम बात करें कि उस वक्त 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जो मानी जाती है जलवायु गर्म और नम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चाय की खेती अक्सर हम कह सकते हैं कि पहाड़ी नुमा ढलान पर की जाती है और इनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता पड़ती है बट जमाव की आवश्यकता नहीं होती। पानी तो बहुत चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पहाड़ी ढालनुमा आपने देखा होगा, जब भी चाय की खेती की जाती है तो पहाड़ों की इस तरह से कतारें बना करके की जाती है। ऊपर से पानी आता है, नीचे बहता चला जाता है, मतलब पानी इकट्ठा नहीं होता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट्स, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है?
तो ये कह सकते हैं कि मानव बाल में मौजूद जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, केराटिन, यानी कि कैरोटीन जिसे कहते हैं, कैरोटीन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते? किस खिलाड़ी ने क्रिकेट में सर्वाधिक, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता? जैक्स कैलिस, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? थांग टा का संबंध किस भारतीय राज्य से, जो कि एक मार्शल आर्ट है? इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर से एक प्रश्न ये आपको याद रखना है, जैसे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काबुल लमजाओ नेशनल पार्क कह सकते हैं, वो मणिपुर में स्थित है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी की जो झील है लोकटक झील, ये भी आपको याद रखना है, ये यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल का जो उत्पादन होता है इसको हम लोग किडवन की प्रक्रिया कहते हैं, सी होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं किडवन क्या है। तो देखिए, किडवन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विखंडित किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया यानी किडवन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पावरोटी जो होता है या फिर बिस्कुट कह सकते हो, इसका भी निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा यानी किडवन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश से होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के जो आदिवासी इलाके हैं उसमें ये बेहद ही धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है। और ये जो उत्सव होता है अक्सर हम कह सकते हैं कि होली के पूर्व पूजन सामग्री खरीदने के लिए काफ़ी ये फेमस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मध्य प्रदेश है। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो सही आंसर यहाँ पे होगा खुशवंत सिंह, बी को टिक करेंगे, खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। सबसे पहले बात करते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। कब की गई थी? 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कह सकते हैं, वैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो अधिनियम 1992 के द्वारा 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता इसको प्राप्त हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया था? PNDT का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1944। तो यानी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1944, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी है, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी जो ढलानें हैं पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई है। इसका कारण ये होता है कि अधिक वर्षा होती है, यानी जो पश्चिमी घाट है इस पर अधिक वर्षा होती है, इस कारण से ऐसा होता है। अधिक यहाँ पे जंगल है, अधिक वन है, इस तरह से, ठीक है। पश्चिमी घाट के जो उत्तरी भाग होते हैं इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और मैंने आपको जो नोट्स बताया था उसमें ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर किए जा चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? एकल नागरिकता, तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी सेकंड या थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में ही आपको अच्छे तरीके से बताया गया था स्रोत से संबंधित। एक्चुअली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। और मैंने आपको बताया कि इससे पहले जितने भी हम लोगों ने 3 वीडियो देखा उन सभी में स्रोत विदेशी स्रोत से लिए गए जो संविधान में हमारे चीज़ें ग्रहण की गई है अलग अलग देशों से, वो पूछे जा रहे हैं। यानी कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम करेक्ट होगा। यूनाइटेड किंगडम का है या फिर ब्रिटेन का है, इससे और भी चीज़ें ग्रहण की गई है, जैसे संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल
प्रणाली हो गया, द्विसदनीय प्रणाली हो गया, साथ ही साथ संसदीयों का विशेषाधिकार, ये सभी चीज़ें यहाँ से ग्रहण किया गया। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की तो मौलिक कर्तव्य को तो सबसे पहले आपको ऊपर में रखना, मौलिक कर्तव्य नहीं यार, मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन फैक्टर आपको ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आयरलैंड से जैसे हो गया डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देश का सिद्धांत जो होता है ये है आयरलैंड के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 4 के क के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट्स देख लीजिए क्या है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। तो ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन का जो लैटिन वर्ड होता है वो वोल्फ्राम होता है, इसलिए इसका जो सूचक होता है हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि परमाणु संख्या जो होता है 74 होता है, इसको याद रखिएगा 74। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है कार्ल विल्हेम स्ली, याद रख सकते हैं, कार्ल विल्हेम स्ली। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया। तो विदेशिया का संबंध हो जाता है यहाँ पे बिहार, ठीक है। विदेशिया बिहार से संबंधित होगा। साथ ही साथ जट जाटिन आपको इससे पहले की वीडियो में बताया गया था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को हम लोग आगम सूत्र के नाम से जानते हैं। सी को टिक करेंगे, आगम सूत्र। जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी 24वें कह सकते हैं या फिर अंतिम तीर्थकर कह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सी, ठीक है, सी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट होने की सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से नहीं है? यानी 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का जो गृह है, घर है, तो इनमें से कौन इसमें से नहीं है? तो 4 देखिए, 4 अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी जो सभ्यता थी, जैसे हो गया मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, भारत हो गया और चीन कह सकते हैं। इसमें रूस कहीं भी जिक्र नहीं है, रूस की सभ्यता से संबंध नहीं रखता था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो एकमात्र भारतीय नेता है वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, यहाँ पे ऑप्शन ई को टिक करेंगे, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे? अभय घाट के नाम से जाना जाता है, अभय घाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 MCQ में लिया था, आपको पता है कि एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन से आपका एक शिफ्ट से लिया गया था, एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 24 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखना इसी तरह की रोजाना एक न्यू वीडियोज़ के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।